औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सोटा जी, आज हमारा 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है और उसका लेक्चर नंबर 3 हम लेने जा रहे हैं। और हमारा काम आज इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बाय ए चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमने चेंजेस इन वॉल्यूम को स्टडी करना कि गैसेस जो है उनके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे दो पैरामीटर्स के लिहाज से। या तो अगर हम प्रेशर चेंज कर दें गैस के ऊपर, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये यहाँ पे देखे प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है, या हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम हो जाता है और लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है गैसेस का। तो ऐसे रिलेशन को इनवर्स रिलेशन कहते हैं। क्या एक चीज बढ़ रही है दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन एक खास निस्बत में कम हो रही है, खास रेशो से कम हो रही है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन। ठीक है, समझ आ नहीं यार? तो इसे हम लोग डील करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। एक फॉर्मल स्टेटमेंट है इस लॉ की। तो बेटा जी सिर्फ अपने माइंड में सिर्फ आप इतना बैठा दें, इतना अपने माइंड में डाल दें कि जब भी गैसेस के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाएगा तो गैसेस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लबेलुबाब सारा इस डिस्कशन का यही होगा। द प्रेशर exerted on a gas is inversely proportional to its volume provided that temperature of the gas is constant। ये टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, हम इंसान एट ए टाइम दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, तीन को नहीं कर सकते। समझ आया नहीं यार? हमारी एबिलिटी दो चीजों को कंपेयर करने की है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट होगी। याद रखना, हमने प्रेशर को चेंज करके उसका रिलेशन देखना वॉल्यूम के साथ, फिर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे और उसका जो वॉल्यूम है गैस का उसका रिलेशन पढ़ेंगे किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब टेम्परेचर वेरी करेंगे, तो जब हम प्रेशर को चेंज कर रहे होंगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बात समझ आई नहीं आई? तो इसके लिए एक एनिमेशन भी आपके लिए है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एनिमेशन भी आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर प्रेशर कितना 180 का, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे बेटा याद रखिएगा इसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, इसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर में कोई चेंज एट ए टाइम दो चीजें चेंज हम कर रहे हैं। प्रेशर को हम चेंज करेंगे, वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, वो कैसे होंगे हमने उनको देखना। You can increase the pressure by adding अब बेटा ये टेम्परेचर देख ले, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना हमने 300 डिग्री केल्विन। ठीक है, 300 डिग्री केल्विन कितना होता है सेल्सियस में, कितना आता है सेल्सियस में कितना होता है ये पूछ रहा हूं मैं। 27 डिग्री सेल्सियस, 300 है ना, इसमें से 273 माइनस कर दो, 273 डिग्री माइनस करोगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये इसका वॉल्यूम है। प्रेशर कितना 180 पे गैस का वॉल्यूम इतना है 50 लीटर्स। increase the pressure on the top of the piston to 2 atmospheres. As the pressure on the gas increases, the volume of the gas occupies decreases. The volume of the gas occupies will continue to decrease until the pressure of the gas equals the। अब ये हाफ हो गया, पहले 50 था उसका हाफ हो गया। आपने प्रेशर के किया पहले 180 था, प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो गया। समझ आया नहीं है? पहले 50 था उसका हाफ 25 हो गया। बात समझ, 25 लीटर्स।
और प्रेशर कितना है, ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, इट मेजर्स द प्रेशर। पहले यहाँ पे 1 atm तब 2 atm है। क्लियर हुआ? तो प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो रहा है, और दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड व्हाट दैट इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, External pressure on the system, which is 2 atmospheres, multiplied by the gas over half its original volume. You should see that the volume is inversely proportional to the pressure. ठीक है जी। तो ये हमने चेक कर लिया कि प्रेशर चेंजेस वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन रखती हैं। तो प्रेशर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। एट ए टाइम दो चीजें वैरी करेगी, वॉल्यूम और प्रेशर, टेम्परेचर नहीं फिर चेंज होना चाहिए। समझ आ लिया? V is proportional to 1 over P. आप समझ आ गए कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यू कैन से दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Adding a proportionality constant K, We will talk about this in detail, but यही आपको दिखाना था। So यहाँ तक किसी को मसला है बेटा? So समझ आ गया ना प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। So इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, कहता है फिगर, ये वाली फिगर figure shows what happens to the volume of a gas when the pressure over the gas is increased at the constant temperature. Remember this statement. क्या कहा? When the pressure over the gas is increased or is changed at constant temperature. Temperature should be constant. Temperature constant रहना चाहिए गैस का। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? आगे चले। तो ये बेटा ये फिगर है, उसकी हेडिंग मैंने ये दे दी और आपको दिखा भी दिया एनिमेशन के जरिए से भी, और आपको पढ़ा के भी बता दिया, लिखा हुआ भी दिखा दिया। अब बेटा क्या करना हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस तो लिया। अब इसको पढ़ते जरा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए? तो जरा पढ़े इसको। कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, ये बेटा आपका 7th चैप्टर होगा फिजिक्स में, उसके 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको जरा थोड़ा सा याद करवा देता हूं कि बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस ये कहती है कि जो गैसेस हैं, जितनी मर्जी आपके पास यहाँ पे गैसेस जो एग्जिस्ट करती हैं, जितनी मर्जी गैसेस का आप नाम ले लें, सारी की सारी गैसेस जो है, सारा का सारा मटेरियल जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? ठीक है। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दूसरा पोस्टुलेट ये है कि these atoms and molecules are in the constant state of motion. ये मुसलसल हरकत में है। मुसलसल किस में है? हरकत में है। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो किस में है? मुसलसल हरकत में है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है। तो यहां से हमने ये कर लिया कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। याद है मैंने आपको एनिमेशन दिखाई जिसमें हवा के पार्टिकल्स थे और वो बाउंस भी कर रहे थे और वो वॉल्स के साथ भी कंटेनर की टकरा रहे थे। दिखाया था ना मैंने आपको, याद है? नहीं था याद? या मैंने जैसे आपको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की एनिमेशन दिखाई थी, ये वाली एनिमेशन, तो उस वक्त भी मैंने आपको दिखाया था। Diffusion is the process of gaseous atoms. Like this, गैस के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली जो है मोशन में है। अभी आपस में भी टकरा रहे हैं, यहाँ टकराए, ये आपस में टकराएंगे through a hole in a container. ठीक है, आपस में भी टकराएंगे, वॉल्स के साथ टकरा के बाउंस बैक करेंगे। तो दे आर इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, दे आर मूविंग रैंडमली, कभी इधर कभी उधर। रैंडम मोशन का तो पता है ना आपको। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कब तक? जब तक उनकी किसी से टक्कर ना हो जाए। जब किसी से टक्कर होगी तो अपना रास्ता चेंज करके, जैसे बॉस टक्कर मार के इधर उधर चली जाती हैं, तो दे मूव इन स्ट्रेट लाइन until they collide with another molecule or walls of the container. The pressure of a gas exerted in a container is due to the force exerted on the walls of the container due to the collisions of gas molecules with the walls of container. किस बच्चों को ये बात समझ आई है? और मैंने ये पीछे भी आपको समझाई थी कि गैसेस प्रेशर क्यों डालती हैं। एक तो अपने वेट की वजह से, और दूसरा अल्लाह वाले, दूसरा हमसे आप बता दें जरा, स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ ले। मेरे ख्याल के मुताबिक आपने अभी ये स्टेटमेंट सुनी नहीं सही तरीके से।
Molecules of the gas collide with one another and the walls of the container. मैं यहां से उठूं और जाके दीवार के साथ टक्कर मार दूं तो क्या दीवार पे फोर्स नहीं लगेगी, दीवार पे प्रेशर नहीं लगेगा? तो जिस कंटेनर में आपने गैस को रखा हुआ उसके मॉलिक्यूल्स उसकी वॉल्स के साथ नहीं टकराते होंगे? अगर गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स के साथ टकराते होंगे तो क्या उस पर फोर्स नहीं लगाते होंगे? क्या उस फोर्स से प्रेशर डेवलप नहीं होता होगा? और वॉल ऑफ द कंटेनर एक सरफेस ही तो है, तो सरफेस के ऊपर सरफेस क्या है? उसका एरिया कोई होगा। तो जब वो फोर्स जो एरिया पे लग रही है दैट इज द प्रेशर। तो याद रखिएगा, फिर सुन लीजिए यहां से, फिर सुन लीजिए, द प्रेशर ऑफ द गैस एक्सर्टेड इन ए कंटेनर इज, ये मैं बता रहा हूं, द प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का प्रेशर होता है इन ए कंटेनर इज, वो है ड्यू टू द फोर्स। वो किसकी वजह से है? वो फोर्स की वजह से। कौन सी फोर्स की वजह से? एक्सर्टेड, जो लगती है या लगाई जाती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवारों पर, ड्यू टू द कोलिजन्स, टक्करों की वजह से। अब द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवारों के साथ। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई? सबको क्लियर हो गई? सबको समझ आ गई? जी हमजा बताएं, गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर डालते हैं कंटेनर के ऊपर या कंटेनर की वॉल्स पर, क्यों डालते हैं, कैसे डाल लेते हैं वो प्रेशर? भाई साहब मेन चीज है गैस के मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की दीवारों के साथ टकराना। वो जो उनकी टक्करें हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। नहीं समझे? द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अच्छा, वो कोलिजन क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, बिकॉज ऑफ द kinetic molecular theory. Kinetic molecular theory states that molecules of the gas are in constant random motion. जब random motion में तो फिर क्या करेंगे? वो किसी न किसी चीज से तो टकराएंगे ना। तो अपनी random motion की वजह से वो आपस में भी टकराते हैं। They collide with one another and with the walls of container, and their collisions with the walls of container are responsible for the pressure of gas. नहीं समझे अभी भी? नहीं समझा? अभी भी आपके दिमाग में बात नहीं बैठ रही? बेटा जी, कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं? ये है। ये क्या कर रहे हैं? कंटेनर की दीवारों के साथ नहीं जाकर टकरा रहे। ये देखिए टकरा नहीं रहे। जब टकराएंगे तो उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे। तो दीज कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर द कॉज ऑफ द प्रेशर, ठीक है, दैट इज एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अभी भी बात नहीं समझ आई? temperature, टकरा रहे नहीं टकरा रहे, तो फोर्सेज लगेंगी नहीं लगेंगी? अगर तो सारे गैस के मॉलिक्यूल ऐसे रुके हुए होते तो कोई टक्कर मारते ही वॉल्स के साथ? बिल्कुल नहीं मारते। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस ये कहती है, जो कि हकीकत है, कि गैस के मॉलिक्यूल्स इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। वो आपस में भी टकरा रहे होते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी क्या कर रहे होते हैं? टकरा रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और उस काइनेटिक एनर्जी के एवरेज को हम उसका टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर में असल में काइनेटिक एनर्जी का नाम है, टेम्परेचर कोई और चीज नहीं है। टेम्परेचर भी काइनेटिक एनर्जी के एवरेज का नाम है। समझे हो? तो ये जो मॉलिक्यूल्स का गैस है, ये क्या है? इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन है। अपनी रैंडम मोशन की वजह से ये मूव करते हैं। देखे ना, पहले स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। पहले बता दे कि दे आर मूविंग, दे आर नॉट सिटिंग साइलेंटली और क्वाइटली इन द कंटेनर, जैसे आप बैठे हुए हैं। ये ऐसे नहीं बैठे होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ये याद रखना, ये लाखों मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, बड़ी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। ये भी ना समझिएगा कि बिल्कुल आस्ता आस्ता जैसे भी आपको दिखाया जा रहा है कंटेनर में, ऐसे बड़ा स्लोली मूव कर रहे होंगे। दे आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटीज। So, according to kinetic molecular theory of gas, molecules of the gas are in constant random motion. अब सुनिए आगे, अगर वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में है तो वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेंगे। अब ये गैस मॉलिक्यूल है ना, ये स्ट्रेट पाथ पे मूव करता रहेगा। गया रास्ते में क्या आ गया? पिस्टन आ गया, उससे टक्कर लग गई। अब टकराने के बाद क्या होगा? उसकी डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यही उन्होंने लिखा हुआ कि दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल। या तो हो सकता है रास्ते में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए, उससे टक्कर लग के वो क्या हो जाएगा? अपने रास्ते,
डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अंटिल अनदर मॉलिक्यूल आर द वॉल्स ऑफ द कंटेनर उसके रास्ते में आ जाए, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ए गैस एक्सर्टेड इन ए कंटेनर। अब यहां से बात शुरू हो रही है कि हमें पता तो हो कि गैसेस प्रेशर क्यों डालती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो याद रखिए द प्रेशर ऑफ ए गैस exerted in a container is due to the force exerted on the walls. देखो जो गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर के लिए क्या जरूरी होती है? फोर्स जरूरी होती है ना। वो फोर्स कहां से आ रही है? वो फोर्स कहां से आ रही है जी? तो ये बात बताए कहां से आ रही है? हाँ जी, गैस के मॉलिक्यूल्स की टक्करों की वजह से आ रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। समझे नहीं समझे? ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? दे मूव इन स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहां तक कि वो खुद एक दूसरे के साथ टकरा जाए या वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा जाए। तो जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टक्कर होगी वो दीवार पे फोर्स लगेगी। देखो टक्कर का असर होगा। द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, द इफेक्ट ऑफ द कोलिजन इज फोर्स। अब वो फोर्स क्या करती है? वो प्रेशर डाल रही होती है। वही तो वॉल्स के ऊपर गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरी, अब गुब्बारा फूलता क्यों है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स मुसलसल टकरा रहे होते हैं उसके साथ, कॉन्टिन्यूअसली टकराते हैं, जिसकी वजह से उसकी दीवारें फूली रहती है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स की टक्करों की वजह से है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। आपको ये समझ होनी चाहिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर किस तरह डालते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर, आप पंप को नीचे धक्का देते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स आपको ऊपर धक्का दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? कि गैस के मॉलिक्यूल भी कांस्टेंटली टकरा रहे होते हैं पिस्टन के साथ। आप पिस्टन को नीचे दबाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर। अब ये देखें, ये पिस्टन को कौन सी चीज ऊपर को धक्का दे रही होगी? मुझे बताओ ना। मॉलिक्यूल्स की टकरें, एक टकराएगा, दूसरा टकराएगा, तीसरा, कॉन्टिन्यूसली टकरा रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली प्रेशर डाल रहे होते हैं। समझ आ नहीं है? क्लियर हुआ? सो This is the cause of the pressure that is exerted by the gases on the containers in which the gas is kept. So therefore, the pressure of a gas exerted in a container is due to the force exerted on the walls of container. You सुन लें, the pressure of gas exerted in a container. वो प्रेशर जो गैस एक कंटेनर में डालती है is due to, उसकी वजह क्या है? इसको स्टेटमेंट को पढ़ लो, ये सारा लेवल उबाब निचोड़ है इस चीज का कि गैसेस प्रेशर डालते हैं, लेकिन किस वजह से? तो is due to the force exerted on the walls of the container due to the, ये उस फोर्स की वजह से है जो walls of the container पे लगती है due to the collision of gas molecules with the walls of container. गैस मॉलिक्यूल्स के कंटेनर की वॉल के साथ कोलिजन की वजह से प्रॉब्लम किसी को। अब मजे की बात बताऊं, यहां पे प्रेशर भी दो तरह के हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स दीवारों के साथ टकरा के प्रेशर डालेंगे वो होगा किसका प्रेशर? गैस का प्रेशर। और वो पिस्टन को किधर मूव करेगा? ऊपर को। तो बेटा जो प्रेशर आप डालोगे दैट विल बी द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट विल नॉट बी द इंटरनल प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर डाल रहे हैं दैट इज द इंटरनल प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से गैस का मॉलिक्यूल है, तो गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, फिर सुन ले, उस प्रेशर की वजह जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स है, उस प्रेशर की वजह जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स है और उनका कोलिजन विद द वॉल्स है, और उसकी वजह से गैस का वॉल्यूम है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये वॉल्यूम जो है उन कोलिजन्स की वजह से है। इतनी स्पेस जो गैस ने घेरी हुई है ना, ये टक्करों की वजह से घेरी हुई है। अब जब आप ऊपर डालेंगे, अब यहां तक तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के मॉलिक्यूल्स की टक्करों का जो प्रेशर है वो बराबर है। अब जैसे बाहर से प्रेशर उड़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना बेटा, उनमें फासला ज्यादा है। उनमें फासला क्या ज्यादा है? समझ आया नहीं यार? उनमें फासला क्या ज्यादा है। जब उनमें फासला ज्यादा होगा तो उनकी टक्करें इतनी मुअस्सर नहीं होगी, टक्करें इतनी। और कभी आपने देखा है जंग में ना, जब सिपाही दूर दूर होते हैं तो इतनी अच्छी हिट्स नहीं लगती। जब सिपाही कम हो तो कहता है इकट्ठे रह के लड़ना। नहीं समझे मेरी बात? जब वो इकट्ठे रह के लड़ते, कभी आप जंग की स्ट्रेटेजी देखें ना, मैं तो एक मूवी भी देखी थी तो उसमें फौजी थोड़े थे तो उन्होंने इकट्ठे बीच में खड़े हैं और वो इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के लड़ रहे हैं। उससे क्या उनकी मजबूती ज्यादा थी। समझ आया? अगर अकेला बंदा होगा तो उसकी हिट्स इतनी काम की नहीं होंगी, पीछे साइडों से भी कोई हिट मार सकता है उसको।
जैसे आप प्रेशर डालेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे। बात समझ आई नहीं? जब वो करीब करीब आएंगे तो अब वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्स के करीब हैं, बात तो सुनिएगा, गैस के वो मॉलिक्यूल्स जो वॉल्स के करीब होंगे, ये मॉलिक्यूल जो वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं, दरम्यान में भी मॉलिक्यूल होते हैं यहां पे, ये मॉलिक्यूल जिनको धक्के दे रहे होते हैं और ये आगे जाकर टकरा रहे होते हैं। समझ आ नहीं यार? जब गैस के मॉलिक्यूल्स और करीब करीब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? और करीब करीब हो जाएंगे, ज्यादा करीब करीब हो जाएंगे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो अब टक्कर का असर भी बढ़ जाएगा। समझे या नहीं समझे? अब टक्करें जो है वो भी बढ़ जाएंगी। क्लियर हुआ? जो जो आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाते जाओगे, गैस के मॉलिक्यूल जो है उनकी टक्करों का असर भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लेकिन टक्करों को मुअस्सर बनाने के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब आना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा उनको, ताकि उनकी टक्करें मुअस्सर हो जाए और जो बाहर से प्रेशर लग रहा उसका जवाब दे, उसको इक्वलाइज करे। समझ आया? अब पढ़िए। तो पहली बात तो समझ आ गई होगी कि गैस का जो प्रेशर है कंटेनर की वॉल्स पे, वो किस वजह से होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स की कॉन्टिन्यूअस कोलिजन्स की वजह से उनका वॉल्स आता है कंटेनर। यहां तक किसी बच्चे को बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लो। क्लियर हो गया? अच्छा जी। The pressure of gas exerted in the container is due to the force exerted in the walls of the container due to the collisions of gas molecules with the walls of container. The average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the Kelvin temperature. ये बात समझो। गैस के अच्छा एवरेज एनर्जी क्या होती है बताया जा रहा हूं मुझे। एक बात, छोटी सी बात का जवाब दे दें। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं ये समझ लूं आपकी जेब में जो आपकी जेब खर्ची है वो आपकी एनर्जी है, ठीक है, तो क्या हर बच्चे की जेब में बराबर पैसे पड़े हुए हैं? नहीं ना। इसी तरह मॉलिक्यूल्स का भी यही हाल होता है कि हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी की क्वांटिटी सेम नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसका एवरेज लेते हैं। हम उसका कर लेते हैं एवरेज। एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो क्या करता है, तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को पकड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप पूरी क्लास के पास जितने भी पैसे हैं, मैं इस बात को नजरअंदाज कर दूं कि किस बच्चे के पास ज्यादा पैसे थे, किस बच्चे के पास कम पैसे थे। मैंने क्या किया? सब बच्चों से पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं वो पैसे तमाम बच्चों में बराबर तकसीम कर दिए। तो किसी के पास कम पैसे आएंगे तो हर बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे? अगर तमाम बच्चों के पैसों को इक्वली जो टोटल एनर्जी आपकी क्लास के पास है, अगर मैं उस सारी एनर्जी को पहले इकट्ठा करूं और उसको फिर इक्वली सब बच्चों में डिवाइड कर दूं, तो फी बच्चा कितनी एनर्जी आएगी? दैट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आपकी सारी एनर्जी को पकड़कर आपकी टोटल तादाद में डिवाइड करने से जो नंबर हमारे पास आएगा वो एनर्जी होगी जिसको हम एवरेज एनर्जी कहेंगे। वो हर बच्चे के पास, अगर वो बात समझ आई, अगर वो एनर्जी हम हर बच्चे को दे दे तो देन द एनर्जी इन ईच स्टूडेंट विल बी सेम। सिमिलरली गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए भी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये है कि अगर हम ये सपोज कर लें कि गैस के हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी सेम है, तो फिर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी? अगर पर मॉलिक्यूल एनर्जी ज्यादा आएगी, पर मॉलिक्यूल एनर्जी क्या आएगी? तो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं समझे? मैं सारी एनर्जी को पकड़ता हूं, मॉलिक्यूल्स की टोटल तादाद पे डिवाइड करता हूं, तो पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी आ रही होगी अगर वो ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ये है एक फिजिकल लॉ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केल्विन टेम्परेचर। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी ही टेम्परेचर है यार, काइनेटिक एनर्जी ही क्या? केल्विन टेम्परेचर। हमजा स्टैंड अप, यू आर स्लीपिंग इन द क्लास। समझ आ गया? तो याद रखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोले ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। ठीक है? सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए
collision, how to sunna. So the average kinetic energy of a collision when a gas molecule collide with the walls of the container will not change when the pressure decreases at constant temperature. अब ये क्या कह रहे हैं कि वो एनर्जी जिसके साथ आपके मॉलिक्यूल्स वाल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा रहे हैं। एक बात ये याद रखना कि जो गैसेस के कोलिजन्स होते हैं ना, ये इलास्टिक होते हैं, इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी चेंज नहीं होती। समझ आ लिया? इसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट आना चाहिए। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी ना। हमने ये शर्त रखी थी कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ेंगे तो दिस टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कांस्टेंट है। अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़े, अब इस स्टेटमेंट को पढ़े। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कोलिजन, वो जो टक्कर की एनर्जी होगी ना, कौन सी टक्कर की एनर्जी? व्हेन ए गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड, जब एक गैस मॉलिक्यूल टक्कर मारेगा, उस टक्कर की जो एनर्जी होगी विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर की वॉल्स के साथ विल नॉट चेंज, वो चेंज वो वही रहेगी। व्हेन द प्रेशर डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जब प्रेशर जो है वो डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, वी कैन से दैट प्रेशर डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, चेंज, ठीक है। समझ आया नहीं? तो देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी एम्प्टी स्पेसेस होती है। बंदा आपसे ये पूछ ले कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्यों कम होता है, तो बेटा ये जवाब देना, देयर आर लार्ज। पहली बात तो ये बताना कि गैसेस का प्रेशर किस वजह से होता है, उसका जवाब मैंने ऊपर दे दिया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। समझ आ गया? फिर तो बंदा ये गैसेस का प्रेशर है जो कि गैस के मॉलिक्यूल डाल रहे हैं वॉल्स के ऊपर, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, पहली बात तो यहां से देखें, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन गैस, प्रेशर बढ़ाने पर गैस, ठीक है, गैस पर प्रेशर बढ़ाने से द डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, जो डिस्टेंस होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, इस वजह से जो गैस का वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज कर जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनी कंफ्यूजन, प्रॉब्लम किसी को? याद रहेगा, इसमें दो बातें आपके काम की हैं, बल्कि तीन बातें। पहली बात, गैसेस का प्रेशर किस वजह से होता है, तो उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूल होती है गैस का हवाला देके, अगर मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं तो फिर वो टकराते भी तो होंगे ना, ठीक है। वॉल्स के साथ टकराते हैं तो वो प्रेशर डालते हैं। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, जो उनकी मोशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से जो उसकी एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी के एवरेज का नाम क्या? टेम्परेचर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने ये लिखा कि जो किसी भी बॉडी का केल्विन टेम्परेचर है या टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एवरेज काइनेटिक, ठीक है। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, इट्स केल्विन टेम्परेचर। क्लियर हो गया नहीं हो गया? फिर हमने ये कहा कि गैस पर प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम क्यों कम होता है, तो हमने कहना है देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द गैस, द एम्प्टी स्पेसेस or the distances between the gas molecules decreases because of the decrease in the distance between gas molecules, the volume of gas decreases. Problem किसी को?